एक बात बहुत बड़ी रही, वो ये कि दिल्ली की हर सीट पर पानी का मुद्दा बहुत बड़ा था। मतलब कहा जाता है कि विश्व युद्ध अब पानी के मसले पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन यहां पर दिल्ली चुनाव जिसका इंपॉर्टेंस ही नहीं देखा किसी ने, पानी हर एक 70 की 70 सीट पर लोग कहते रहे कि पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा है। देखिए श्वेता, कर पाएंगे आप लोग साफ? 100% हो जाएगा। मैं आपको एक चीज, मैंने आपके साथ भी बहुत सारे शोज किए और हम हमेशा वो पीला पानी, क्योंकि मैं झुग्गी बस्ती में 40-45 कॉन्स्टिट्यूंसीज में खुद ट्रैवल करा, भले झुग्गी बस्ती हो, जेजे क्लस्टर्स हो, दिल्ली के अंदर साफ पीने का पानी नहीं आ रहा है। तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स की भी बात कर रही हूं, उधर वहां भी नहीं आ रहा है। हाँ। और ये एक बहुत लार्जर इशू है। और इवन जो झुग्गी बस्ती एरिया, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमारा कोर वोट है, हाँ। वहां पे भी आप अगर देखेंगे, मेरे को तो लोगों ने देखा है कि मोटर चालू करके बताया था कि भाई देखिए पीला पानी आ रहा है, तो कहते थे कि हम फ्री का क्या करेंगे, एक तरफ हमको फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमें अपने बच्चों को ये पानी पिलाना पड़ रहा है, तो एक तरफ तो लो और दूसरी तरफ हमारी जेब खाली करो। पीने के पानी के बोतल खरीदने पड़ रहे थे। उसके बाद जब यमुना पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई हरियाणा की जो सरकार है वो जहर डाल रही है, दैट हैड हिट द कॉन्शियंस ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। उनको लगा था कि यार ये निम्न स्तर की राजनीति है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा सीएम के जरिए। बहाने बना रहे हैं कि हरियाणा से पानी में जहर मिला दिया है। अरे केजरीवाल जी, हम भी वो पानी पीते हैं, जहर हरियाणा सरकार ने नहीं मिलाया, आपने प्रदूषण मिलाकर जहरीला पानी करा दिया है, जहरीला पानी। तो जब आप चुनाव के वक्त कह रहे हो कि भाई कोई सरकार ने यमुना में जहर डाल दिया, तो लोग समझ चुके हैं कि भाई ये आदमी सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाता है और करता नहीं है। एक चीज बताइए, छठ पूजा तक, क्योंकि छठ पूजा के समय ही वो झाग वाली यमुना सब दिखाते हैं, उस समय तक कर लेंगे साफ आप लोग? हम लोग 3 साल के अंदर यमुना मैया साफ हो जाएगी, जैसे आदरणीय 25 हो गया, 26, 27 के छठ पूजा में जी साफ यमुना रहेगी। आप ये निश्चिंत रहिए कि जब अगले चुनाव के पहले केजरीवाल जी जैसे आज तक वे वादा करते हैं वो वाला नहीं, पर ये गारंटी है कि यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा और पूर्ण तरीके से यमुना मैया साफ भी होगी, और छठ यमुना माँ के तट पर हमारे पूर्वांचल के भाई बहन बना पाएंगे, ये रियलिटी होगी। बहुत मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखो गंगा को साफ करने का प्लान कब से है, कितनी गंगा साफ हुई है, हम सब लोग गंगा जाते हैं, कितनी गंगा साफ हुई। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या सफाई को लेके कोई विल पावर है क्या सरकार के अंदर, है या नहीं, पॉलिटिकल विल है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर गंगा की सफाई को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर, नदियों की सफाई को लेकर किसी तरीके की विल पावर। इसलिए मुझे यमुना की पानी की सफाई को लेकर बहुत संदेह है, और मुझे लगता है कि पानी के मसले पर आप अरविंद केजरीवाल को बीट नहीं कर सकते। आप अपनी चाल चल दीजिए, पहले उनको मार दूं मैं। अच्छा चलिए, क्योंकि वो आप कह रहे हैं पानी में अरविंद केजरीवाल को बढ़त भी है, चलिए वहां पर हुआ। लेकिन अब देखिए, अब एंटी इनकम्बेंसी, मतलब ये आसानी से आपको परोस कर मिल गया कि इतने लंबे समय से शासन चल ही रहा था, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है, या फिर बीजेपी की अपनी कुछ क्वालिटीज जिनके कारण? देखिए, मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स कोई भी चुनाव को जीतने के लिए चाहिए रहता है। बेशक एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत भयानक ग्राउंड पे थी। कितना परसेंट आप कहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन? मैं कहता हूं कि 45% एंटी इनकम्बेंसी थी और 55% होप जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था वो था। और एंटी इनकम्बेंसी से आगे एक और शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, मैं कहूंगा गुस्सा था। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक होता है, उसके हायर लेवल होता है गुस्सा। तभी आज आप देखिए कि जितने भी अरविंद केजरीवाल जी का शीर्ष नेतृत्व है उनकी पार्टी का, 90% लोग अपनी खुद की सीट भी हार पाए। तो ये कोई नॉर्मल अलग इलेक्शन नहीं जिसमें वर्डिक्ट चेंज हुई है, एक ऐसा इलेक्शन है जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गुस्सा था, इसीलिए उनकी सीट से भी वो हारे। और उनके भले सौरभ भारद्वाज हो गए, भले मनीष सिसोदिया हो गए, सीट चेंज करने के बाद भी, पटपरगंज की सीट भी पिछली बार उनको पता था 3207 वोट से जीते तो वो हारनी थी। जंगपुरा की सीट पे जहां उनको लग रहा था कि सिख कॉम्बिनेशन जो है उनको मदद करेगा, वहां पे भी उनको जो है हार का सामना करना पड़ा। इवन राजौरी गार्डन की मैं सीट का एग्जांपल दूंगा, जो कहता जाता है ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है आम आदमी पार्टी का, वहां तक हम जीते। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर एक भयानक गुस्सा था अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, और वो गुस्से को हमने एक होप के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब मुझे एक बार मौका दो दिल्ली को सर्व करने का, दैट टर्न्ड आउट टू बी होप। घोड़े की ढाई चाल उन्होंने चल दी है।
आप किस चाल के साथ एंटी इनकम्बेंसी के बाद, क्या ये अरविंद केजरीवाल की हार है या फिर ये बीजेपी की जीत है? जवाब तो सोच नहीं रहे होंगे, चाल सोच रहे हैं। मैं चाल सोच रहा था क्योंकि मुझे तो देखिए ये जो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, अगर इस जीत को मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं तो मानता हूं कि इट्स डेथ ऑफ अ ड्रीम, और मैं मानता हूं कि ये कैटास्ट्रोफिक लॉस है, बट मैं उसको दूसरे संदर्भ के अंदर देखता हूं। मैं उसको संदर्भ के अंदर देखता हूं कि किस मुकाम से चले थे और कहां पहुंच गए। अन्यथा अगर जीत हार के पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में नहीं। जितनी पिछले 2 चुनाव वही उसी संदर्भ में बात कर रहा हूं। एक पार्टी नई पार्टी बनती 54% वोट लेकर आती है और बीजेपी को 2015 के चुनाव में 33% वोट मिलते, यानी 21% वोटों का फासला, और 3 सीटें सिर्फ जीतते हैं। आप सोचिए 2020 में फिर बीजेपी कोशिश करती, प्रधानमंत्री जी भी लगते हैं, अमित शाह भी लगते हैं, फिर 54% वोट आता है और बीजेपी अपने वोट को 38 पॉइंट तक लेके जाती है। फिर तकरीबन 16% के वोट का गैप होता है। आज जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ और 8 सीटें थी, आज दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी हारी है, लेकिन उस तरीके से नहीं हारी जैसे बीजेपी 2 बार हार चुकी है। आज दोनों के वोट में कम से कम 4% या 5% का गैप है। सीटों में जरूर फासला काफी लंबा चौड़ा है। तो यह कहना कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई दिल्ली के अंदर, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई, ऐसा भी नहीं है। चुनाव के चेस बोर्ड पे वो जरूर हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यहां से उठना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम पॉम करेंगे बीजेपी की जीत को लेके कि उन्होंने तो उनका घोड़ा और वजीर मार दिया है, तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, ऐसा होता नहीं। मुझे सुनील गावस्कर की एक बात याद आ रही है आज आशु, जब वो कहते हैं कि गेंदबाज को इतना सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो विकेट लेना उसका काम है। लेकिन मुझे बीजेपी की एक चीज लगती है कि वो अपनी हर जीत को सेलिब्रेट इतना करते हैं कि कार्यकर्ता बिल्कुल चार्ज अप हो जाते हैं।